उसकी आँख खुली तो बेगोना नाम की एक पुलिस वाली ने उसे वहाँ पर वैन पार्क करने से मना कर दिया। इसके बाद सेंटी काम के लिए भी देर से पहुँचा तो उसके बॉस रोमोलो ने उसे बची हुई तनख्वाह देकर काम से निकाल दिया और जाने से पहले सेंटी को जहाज़ के बाथरूम भी साफ़ करने पड़े। बाद में जब सेंटी अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे गैस स्टेशन पहुँचा जहाँ वो अपने दोस्त पेट्रो से मिला। सेंटी ने उसे बताया कि उसका अपनी बीवी मैटी से तलाक होने वाला है। बाद में जब वो वकील से मिलने पहुंचा तो वकील ने उसे और मैटी को बताया कि तलाक के बाद उन दोनों की जायदाद आधी आधी हो जाएगी। मैटी ने कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक चाहती है, पर वकील ने कहा कि इसमें थोड़े महीनों का वक्त लगेगा। वहाँ से बाहर निकलकर सेंटी को एक लॉटरी टिकट बेचने वाली औरत ने आवाज़ दी और सेंटी ने भी मज़े मज़े में एक लॉटरी टिकट खरीद ली। उसने टिकट अपनी सिगरेट की डब्बी में रखी और चला गया। फिर शाम को सेंटी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंचा, जहां वो अपने दोस्त पेट्रो और मार्कोस से मिला। तभी सेंटी ने मैटी को मारियो नाम के एक आदमी के साथ हंसते हुए देखा। बाद में मैटी ने उसे बताया कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है मारियो वहां का मालिक है। पर सेंटी को उससे काफ़ी जलन हुई और वो अपने दोस्तों के पास चला गया। खैर, बाद में सेंटी ने घर आकर सिगरेट का डब्बा फेंक दिया क्योंकि वो लॉटरी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगली सुबह सेंटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था कि उसने लॉटरी की खबर सुनी कि अचानक उसे टिकट के बारे में याद आया और वो दौड़कर कचरे में सिगरेट का डिब्बा ढूंढने लगा। आखिरकार टिकट मिल गई और सेंटी खुशी से झूम उठा क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। सेंटी ने मैटी को फ़ोन किया मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब सेंटी मैटी से मिलने गया, पर वहाँ उसने अपनी वाइफ को मारियो के साथ प्यार करते हुए देखा, मगर असल में मैटी ने मारियो को किस करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सेंटी बैंक से अपनी जीत के 25 मिलियन यूरोज निकलवाने गया, पर जल्द ही घबराकर बाहर आ गया। तब ही बैंक मैनेजर डेमेन उसके पीछे आया, पर सेंटी अपनी गाड़ी में निकल गया। अचानक सेंटी ने मुड़कर देखा कि डेमेन तो गाड़ी में ही था। डेमेन ने उसे अपनी जीती हुई रकम को सही ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर लंच करते हुए डेमेन ने सेंटी से पूछा कि भाई घर पे सब कैसा चल रहा है, तो सेंटी ने उसे बताया कि भाई मेरा तो तलाक होने वाला है। इस पर डेमेन ने कहा कि तलाक के बाद उसे जीत की आधी रकम मैटी को देनी होगी, इसलिए उसने सेंटी को मैटी से ये बात छुपाने को कहा। सेंटी अपनी वाइफ से ये बात बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, मगर बाद में जब उसने मैटी को फिर से मारियो के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तब ही डेमेन वहाँ आया और आखिरकार सेंटी सबसे ये बात छुपाने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन बाद सेंटी मारियो से मिलने गया क्योंकि मारियो ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था। उनकी थोड़ी बहस हुई, पर आखिर में सेंटी को सामान भरने की नौकरी मिल गई। इसके बाद सेंटी ने लॉटरी के पैसों से प्यारे प्यारे कपड़े और चीज़ें खरीदी। फिर उसने घर आकर सारी चीज़ें छुपा दी और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसकी वाइफ घर वापस आ गई तो सेंटी ने अपने नए कपड़े और घड़ी छुपाने की कोशिश की, मगर मैटी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। शाम को सेंटी जब एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया तो उसे वहाँ क्रिस्टीना नाम की एक प्यारी लड़की दिखाई दी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगली सुबह जब सेंटी की आंख खुली तो वो काम के लिए लेट हो गया था। अब वो जैसे तैसे सुपरमार्केट पहुंचा और उसने अपनी साथी तानिया से माफ़ी मांगी। बाद में मैटी ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था। तभी मारियो ने वहां आकर सेंटी को डांटा, पर मैटी ने बात संभाल ली। अगले दिन सेंटी अरीच नाम की एक सर्फर से मिला क्योंकि अब वो भी सर्फिंग सीखना चाहता था। अगले कुछ दिन तक सेंटी ने समुद्र में प्रैक्टिस की और काफ़ी कुछ सीखा। एक रात को सेंटी को पेड्रो और मार्कोस का फ़ोन आया तो सेंटी ने उन्हें सर्फिंग सीखने के बारे में बताया, पर उन्हें लगा कि सेंटी तो डिप्रेशन में आकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना अमीरों का शौक़ है। उन्होंने सेंटी को सामने मिलने के लिए बुलाया तो सेंटी ने मना कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। खैर, अगले दिन सेंटी डेमेन के साथ रोमोलो की शिप खरीदने पहुंचा। रोमोलो को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को मैंने कुछ दिन पहले काम से निकाला था वही मेरी शिप खरीद रहा है। खैर, बदला लेने के लिए सेंटी ने वो शिप खरीद ली और रोमोलो से ही बाथरूम साफ़ करवाया। बाद में डेमेन और सेंटी आगे और चीज़ें खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से पेड्रो और मार्कोस आते हुए दिखाई दिए। उन्हें सेंटी के नए कपड़े देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर सेंटी ने झूठ कह दिया कि ये कपड़े तो उसकी नई नौकरी के लिए हैं। खैर, फिर पेड्रो और मार्कोस ने उसे कहा कि आजकल वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगा है और वो वहाँ से नाराज़ होकर भी चले गए। उधर सेंटी और डेमेन अच्छा खाना खाकर सेंटी के घर पहुँचे। जब सेंटी अंदर गया तो उसने देखा कि मैटी के पेरेंट्स लॉरा और मैगल डिनर के लिए आए हुए थे। सेंटी उनके साथ डिनर टेबल पर बैठ तो गया, लेकिन खाना खाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लॉरा ने मैटी से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा तो मैटी ने झूठ कह दिया कि सब कुछ बढ़िया है। फिर जब सेंटी वापस आया तो
मैगल ने सैंटी की महंगी घड़ी देखी। सैंटी ने झूठ कह दिया कि ये नकली है, ये बहुत सस्ती है। मैगल कहने लगा कि बेटा लग तो बढ़िया रही है, मेरे लिए भी ले आइयो एक। तभी अचानक सैंटी का फ़ोन बजने लगा, पर उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। जब मैटी ने उसे फ़ोन उठाने को कहा तो सैंटी ने हड़बड़ाकर मैटी के माँ बाप को बता दिया कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। बाद में जब सैंटी वहाँ से वापस जा रहा था तो उसने अपने दोस्तों पेड्रो और मार्कोस को सस्ते बार में शराब पीते देखा। खैर, जब वो होटल में बैठकर अपने महंगे महंगे गैजेट्स के साथ खेल रहा था तो उसे काफ़ी अकेलापन महसूस हुआ। उसके पास इतने पैसे थे लेकिन खुशियाँ बांटने वाला कोई भी नहीं था। तब सैंटी ने डेमेन को फ़ोन किया और उसे एक खुफिया प्लान के बारे में बताया। अगले दिन पेड्रो गैस स्टेशन पर था तो एक खूबसूरत लड़की ने आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ की। बाद में पेड्रो ने मार्कोस को बताया कि उसे मॉडलिंग का ऑफ़र मिला है। तब ही सैंटी वहां आया और जाकर अकेला बैठ गया और फिर मार्कोस और पेड्रो ने उसे बुलाया। उन्होंने सैंटी को पेड्रो की मॉडलिंग के बारे में भी बताया, पर सैंटी को इतनी हैरानी ही नहीं हुई। फिर बाद में मार्कोस अपने घर पहुंचा जहां वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को अकेला ही संभाल रहा था। तभी उसकी बीवी लोरेना ने आकर उसे खबर दी कि दूर के चाचा उनके लिए ढेर सारी ज़मीन जायदाद छोड़ कर गए हैं। बाद में डेमेन और सैंटी मिलकर बात करते हैं, तब ये खुलासा होता है कि ये सब कुछ इसके पीछे सैंटी का ही हाथ था। वो दोनों गोल्फ खेल रहे थे कि अचानक उनकी नज़र मारियो पर पड़ी। तब डेमेन ने सैंटी को बताया कि मारियो बस बैंक से लोन लेने का नाटक कर रहा है, असल में तो वो सुपरमार्केट को बेचना ही चाहता है, पर इससे सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इसीलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। तभी मारियो ने सैंटी को देख लिया और वहाँ आकर उससे पूछा कि तो काम पे क्यों नहीं गए हो। उधर सुपरमार्केट में तानिया ने मैटी से पूछा क्या सच में सुपरमार्केट बंद होने वाला है, पर मैटी ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। तब सैंटी ने मैटी को बताने की कोशिश की कि मारियो सच में सुपरमार्केट को बेचने वाला है, लेकिन तब ही मारियो ने वहां आकर मैटी को बताया कि उसने सैंटी को आज गोल्फ खेलते देखा। इससे मैटी सैंटी पर गुस्सा हो गई कि वो घर में तो 2 रुपये भी नहीं देता और बाहर गोल्फ खेल रहा है। नवाबों वाले शौक हैं सभी। सैंटी सुपरमार्केट से निकला तो मार्कोस और पेड्रो एक चमचमाती सुपर कार में आ पहुंचे। उन्होंने सैंटी को साथ लिया और मज़े से ड्राइव पर निकल गए। ये देखकर सैंटी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्कोस अपने ख़ानदान की ज़रूरत पूरी करने की बजाय इन चीज़ों पर पैसे उड़ा रहा था। लेकिन फिर मार्कोस ने कहा कि तेरे बाप ने दिए क्या मुझे ये पैसे, मेरी मर्ज़ी, मेरे पैसे, जो मर्ज़ी करूं। आखिरकार सैंटी ने उन्हें बता दिया कि असल में ये गाड़ी उसी के पैसों से आई है, लेकिन उन दोनों ने इस पर यकीन ही नहीं किया। तभी अचानक मार्कोस से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरे। इसी दौरान सैंटी ने छलांग लगाकर अपनी लॉटरी का सीक्रेट सबको बता दिया। खैर, कुछ देर बाद वो जैसे तैसे तैरकर बाहर आ गए। अगले सुबह मैटी को मारियो का फ़ोन आया, जिसे देखकर सैंटी को बहुत जलन हुई और उसने भी मैटी को जलाने के लिए क्रिस्टीनिया को फ़ोन किया। इस रात मैटी मारियो के साथ डेट पर गई और सैंटी क्रिस्टीनिया के साथ, मगर दोनों को ही बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बाद में वो दोनों एक ही वक्त पर घर पहुंचे तो उन दोनों ने अपने नए नए साथियों के साथ खुश होने का नाटक किया। फिर अगले दिन मारियो ने मैटी को फ़ोन करके सुपरमार्केट बुलाया और फिर सबको बताया कि सुपरमार्केट बंद हो रहा है। झूठ कह दिया कि उसने सुपरमार्केट को बचाने की बहुत कोशिश की। सबसे मैटी बहुत दुखी हुई, मगर फिर सैंटी ने उसका मन बहलाने के लिए उसे डिनर पर चलने को कहा। जब मैटी घर पर वापस आई तो सैंटी ने सारा घर चकाचक साफ कर दिया और साथ ही उसने मैटी का पसंदीदा खाना भी तैयार रखा था। फिर बातें करते हुए सैंटी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर मैटी को भी एहसास हुआ कि ये उन दोनों से गलतियाँ हुई है। उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और आखिरकार एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद सैंटी ने खुशी खुशी मैटी को लॉटरी के बारे में बताया तो मैटी को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि सैंटी मजाक कर रहा है, इसलिए वो उस गुस्से में आकर बाहर चली गई। पर तब ही सैंटी ने उसे ट्रेड में ले जाकर वो सारी महंगी महंगी चीज़ें दिखाई जो उसने खरीदी थी। तब मैटी ने उससे पूछा कि उसने ये बात अब तक छुपाई क्यों, पर सैंटी ने जैसे तैसे बात घुमाकर उसे मना लिया। इसके बाद सैंटी और मार्कोस पेड्रो का मॉडलिंग शो देखने गए। लोगों ने पेड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इससे पेड्रो निराश हो गया और फिर मार्कोस और पेड्रो ने सैंटी पर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया। बेचारा सैंटी सोचता रह गया कि मैंने एक ज़िंदगी बर्बाद की कैसे। अगले दिन सैंटी ने डेमेन को फ़ोन करके उसका हिसाब किताब चुकता किया और फिर कभी ना मिलने का वादा किया। इधर मैटी की फ्रेंड लॉरीन ने उसे सैंटी पर केस करने को कहा ताकि उसकी लॉटरी के आधे पैसे मैटी को मिल जाएं, मगर तब ही मैटी ने देखा कि सैंटी ने तो आधे पैसे खुद ही उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए थे। तभी उसके पास तलाक के कागजात आ गए, लेकिन मैटी को एहसास हुआ कि वो अब भी सैंटी से प्यार करती है।
साथ ही उसे फ़ोन आया कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। मैटी वहाँ पहुँची तो तानिया ने उसे बताया कि किसी ने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है, जिसका मतलब अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। मैटी मारियो को ये खुशखबरी देने गई, पर तभी उसके सामने ये खुलासा हुआ कि मारियो ये स्टोर बेच रहा था। खैर तभी डेमियन ने वहाँ आकर कहा कि मारियो को नौकरी से निकाला जाता है और अब से सुपरमार्केट की डायरेक्टर मैटी होगी। मैटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो सैंटी को ढूंढने लगी। सैंटी उस वक्त एयरपोर्ट पर था और मैटी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सैंटी मिला। मैटी ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया और दोनों ऐश काटने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।